प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात ना करते हुए एक स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी मेल मिल चुके हैं और कई बार बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है या आपने वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल को पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, खासकर ग्रेडियंट पढ़ने के बाद में। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन पूछा मतलब प्रॉब्लम जा रही है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, वेयर आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बेसिकली क्वेश्चन है ना, जहाँ पर ये जो f है वो r का फंक्शन है और जो r है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और डेल जो है वो ग्रेडियंट ऑपरेटर है बेसिकली, है ना, डेरिवेटिव ऑपरेटर है। तो अब आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये सॉल्व करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन वो बाद में वीडियो में पता नहीं क्या हुआ कि एरर आ गई और पूरा वीडियो डिलीट हो गया। तो फिर अब मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया और डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि भी यहाँ तक कैसे पहुँचे। देखिए, तो भाई डेल स्क्वायर ऑफ एफ आर का मतलब होता है, डेल स्क्वायर का मतलब होता है ये डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर बेसिकली, है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डेल होता है ये ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है, एंड दिस डेल, ये डेल, ये दोनों डेल और डेल मिलके हो जाते हैं डेल स्क्वायर, मतलब ठीक। और इस डेल का मतलब होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई और के कैप डेल बाय डेल जेड। तो जब आप दो डेल का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डेल स्क्वायर आ जाएगा, और जो पता ये फिर के आई जे के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, तो वो ये आ जाता है बेसिकली। और एफ आर एज इट इज, मतलब एक तरह से जब आप एफ आर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 टर्म मिलेंगे, मतलब आपको एफ आर को एक्स के, वाई के, जेड के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपल सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब क्योंकि एक्स आर स्क्वायर, वो आर बराबर जो दिया है उसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो आर स्क्वायर को तो होगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आर का डेल एक्स बाय डेल आर बाय डेल एक्स होगा इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 काट दिया, डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आ गया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर डेल आर बाय डेल एक्स है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल आर बाय डेल वाई कितना होगा, वाई अपॉन आर, और डेल आर बाय डेल जेड कितना होगा, जेड अपॉन आर। सिंपल, एक फेज खत्म क्वेश्चन सोल्यूशन का। अब सेकेंड फेज पे आते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालना है अपने को, तो उसके लिए पहले आपको डेल बाय डेल एक्स एफ आर निकालना पड़ेगा। 2 बार करने से पहले पहली बार करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर करोगे तो पहले एफ आर का डिफ्रेंशिएशन हो गया एफ डैश आर। कारण ये है कि ये एफ जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन है, एफ का काम साइन करेगा, आर आर, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आर, और फिर आर का फंक्शन ऑफ फंक्शन से और होगा। तो एफ आर का हो गया एफ डैश आर डेल आर बाय डेल एक्स, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब सेकेंड टाइम करोगे तो डेल 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स दिस वाई। हमने इसको ऐसे लिख दिया एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर, मतलब एफ डैश आर एक्स को न्यूमरेटर पूरे को और इसको डिनोमिनेटर। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स एज इट इज, एफ डैश आर का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश आर डेल आर बाय डेल एक्स, ठीक, माइनस, भूल मत जाइएगा, है ना, वरना यहीं तक करके छोड़ दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो आधा ही काम हुआ है। फिर माइनस न्यूमरेटर यानी कि एफ डैश आर एक्स और फिर डेल आर बाय डेल एक्स। अब जहां जहां पर डेल आर बाय डेल एक्स है वहां पर आप डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू लिख दीजिए। तो भाई आर एज इट इज, एफ डैश आर एक्स एज इट इज प्लस एक्स, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू थी एक्स अपॉन आर, जैसे यहाँ पे लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक, माइनस एफ डैश आर एज इट इज, फिर यहाँ पर एक्स अपॉन आर लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर, पूरे के डिवाइड में आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक। अब आप क्या करिए कि इस आर स्क्वायर को इसके और इसके नीचे ले आइए। तो उससे पहले तो जब आप इस पूरे ब्रैकेट के नीचे ले जाएंगे तो आर से आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, जिसका यहाँ डिवाइड जाएगा, ये इसके डिवाइड में लिखेंगे तो एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर अपॉन ये आर और ये आर, आर क्यूब, इससे कट के आर स्क्वायर, माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे
एफ डैश आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक, आर पहले से ही था और ये आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये बेसिकली आपने निकाला क्या है, ये निकाला है del 2 बाय del x स्क्वायर एफ आर। ठीक है ना, आपने ये निकाला है, मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करके निकाला है ये। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली अगर आप del 2 बाय del y स्क्वायर ऑफ एफ आर निकालेंगे तो वो क्या आएगा। सो दिस एफ आर इज इक्वल्स टू, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां y हो जाएगा। मतलब ये आएगा आपके पास में एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस एफ डैश आर और वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू y आ गया किसका, एफ आर का। अब इसी तरह z के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो उसके लिए ज़रा ये ऊपर का मिटाना होगा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, सो नाउ ये हो गया। अब इसी तरह से एंड, है ना, ये अलग है पूरा, है ना, ये पोर्शन अलग है पूरा क्वेश्चन का जो पहले से ही चल रहा है। एंड del 2 बाय del z स्क्वायर ऑफ एफ आर, ठीक है ना, ऑफ एफ आर इज इक्वल्स टू बिल्कुल सेम यही रहेगा, एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर जेड स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर एंड माइनस एफ डैश आर इंटू वाई या जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये दिस इज इक्वल्स टू 4, है ना, इसको 4 मान लीजिए। अब आपको जो प्रूफ करना था उसके लिए आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं, चलिए, है ना, बाय 2 3 4 एडिंग 2 3 एंड 4, तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा बेसिकली डेल स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर एफ आर। ठीक, बेसिकली तीनों को ऐड करेंगे एक तरह से ये मिलेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ आर। ठीक, सो डेल टू एफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू एफ बाय डेल जेड स्क्वायर। मतलब तीनों के f को साथ में ले लिया, r को नहीं लिखा है बिकॉज f इज अ फंक्शन ऑफ r एंड दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा। अब तीनों को ध्यान से देखो कि तीनों में ये टर्म है, तो तीनों को जब ऐड करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 3 एफ डैश आर अपॉन आर, 3 बार हो जाएगा तीनों को ऐड करने पे। अब इन तीनों को ये और इसे ऐड करोगे तो प्लस, देखो तीनों में कॉमन है क्या, एफ डबल डैश आर, ब्रैकेट में कितना आएगा, सॉरी, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर भी कॉमन है, ब्रैकेट में कितना आएगा, क्या ना सर, आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, नाउ माइनस, उसी तरह जो थर्ड वाला टर्म है उसमें एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब तीनों में है, तो एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर। ऊपर हमने देखा था जब हम प्रूफ करना शुरू कर रहे थे, क्योंकि आर बराबर ये है तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, ये आर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों कि किससे क्या कट रहा है, सिंपल सी बात है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, डिवाइड में आर बचेगा, तो ये एफ डैश आर अपॉन आर और ये आपका 3 एफ डैश आर अपॉन आर, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा एफ डबल डैश आर, ठीक है ना,
ये तो पूरा कट गया, -2 बाय आर एफ डैश आर। तो मतलब कि डेल स्क्वायर एफ आर बराबर इतना आ गया, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक, यही है ना, बिल्कुल देखो यही प्रूफ करना था। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा टेढ़ा आड़ा घुमा के दिया हो, लेकिन इट्स वेरी वेरी इजी। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे ये तो वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है 3D में, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही 2D में भी एक क्वेश्चन आता है। कैसा आता है कि उसमें वो ऐसे लिख देता है कि इफ u इज इक्वल्स टू एफ आर, है ना, u इज इक्वल्स टू एफ आर, तो शो दैट, उसमें लिख देता है शो दैट, बिल्कुल यही लिख देता है, शो दैट कैसे, del टू u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डैश आर प्लस 2 बाय आर और एफ डबल डैश, सॉरी एफ डैश आर, है ना, एफ डैश आर और यहाँ पे एफ डबल डैश आर। मतलब प्रूफ यही करना रहता है, जिसमें u बराबर एफ आर कर दिया है उसने। मतलब u को ये एक तरह से एफ आर को x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करके ऐड करना है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रूफ है ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि इसमें वेयर r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है, बस जेड स्क्वायर नहीं रहता है। तो इस पूरे के पूरे प्रूफ में यहां से जेड स्क्वायर हट जाएगा, यहां से ये वाला टर्म हट जाएगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर ये और ये, बस इसका एफ आर का मल्टीप्लाई, मतलब यू लिख दीजिएगा साथ में, और इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। मतलब आपको केवल इन दोनों टर्म से ही आपका काम चल जाएगा, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो जहां जहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, वहां आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, काम अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये का यही रहेगा, बस जेड वाला टर्म नहीं आएगा। मतलब ये वाली टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले की, इन दोनों को लाने के बाद ही इनको ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले बच्चे हैं वो इसी टेक्निक से इस रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक, तो आप जितने भी बच्चे जो इस तरह के क्वेश्चन में या इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत परेशान होते थे, अब वो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सोल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए भी, आप सभी को, और ये आपका सोल्यूशन। ठीक, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।